श्वेता सिंह ने सुनिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लद्दाख में हम इस समय हैं और लद्दाख की जिस आवाज को सुनकर सबसे पहले हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था कि लद्दाख की सोच कैसी है। जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, आज एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो सारी लड़ाई चलते हुए लद्दाख क्या सोच रहा है। लद्दाख के सांसद हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जा रहे हैं, आप उन सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपकी हिसाब से हम स्थिति का आकलन चाहेंगे। सबसे पहले मैं सबसे पहले तो आपको लद्दाख में वेलकम करता हूं, क्योंकि हमें खुशी है ऐसे बहुत सारे जो नेशनल मीडियाज जो है वो लद्दाख में बार बार आए और यहाँ के हकीकत जो है एग्जैक्ट लद्दाख। आजकल तो एलएसी का जो इशू है, अदर देन एलएसी इशू, लद्दाख है क्या चीज़ है और ये देश का एक कैसा पार्ट है, वो हमारे देश वालों की जानकारी में होना चाहिए। ऐसे आप जैसे मीडिया वालों के माध्यम से देश को ये जानकारी मिल रहा है, ये खुशी की बात है। एलएसी को लेकर आज पूरे देश दुनिया जान चुके हैं कि आज के हालात क्या है और मैंने शुरू से यही कहते आया हूं और ये हकीकत भी है। फ्रंट लाइन पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो इंडियन आर्मी के सिवाय किसी और सिविलियन या किसी के पास भी उसका इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और बहुत दुखद बात है, कल हमारे लाइफ लॉसेस हुआ। मैं उनको नमन करता हूं, सलाम करता हूं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके फैमिलीज को मैं कंडोलेंस भी देता हूं। लेकिन आज जो है पूरा सिचुएशन जो है मुझे लगता है चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि डिप्लोमेसी लेवल पे टॉक करके, मिलिट्री लेवल पे टॉक करके सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के पूरा कोशिश किया। लेकिन चाइना ने जो है पूरा धोखा दिया, ये हम सब कह सकते हैं। चाइना ने पूरा धोखा दिया और मुझे जानकर ये आश्चर्य हुआ और चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये कहा कि इंडिया ने चाइना के अंदर आने की जो कोशिश किया। हालांकि दुनिया इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकते है, पूरा तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत को हड़प लिया। अक्साई चीन जो हमारा जो 62 तक के जो आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो 37,244 किलोमीटर जो है अभी चीन के कब्जे में है। शक्सगम वैली जो काराकोरम के पीछे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटोरी है, पाकिस्तान ने चाइना को वो दे दिया, वो भी चाइना के कब्जे में है। इतने सारे कब्जे करने के बाद ये कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना के अंदर घुस के आया। तो ये एक पूरा दुनिया जो है इस पे विश्वास करना तो दूर की बात है, दुनिया चाइना पे आज हंस रहा है कि ये कैसा झूठ है। नहीं, ये बताइए कि चूंकि आप स्थानीय भी हैं, आप राजनीति में आने से पहले से मतलब आप यहाँ पर जन्मे पले बढ़े, बहुत कुछ देखा है यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि चाइना किस तरीके से ये कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उन इलाकों को पर कब्जा कर चुका है जो कि जमीन हमारी है। यस, ये अनफॉर्चुनेटली 1962 वॉर में जो है हमने चंग ऑफ एरिया, हमने बहुत बड़ा एक भूभाग जो है हमने खोया है, ये पूरे देश दुनिया जानते हैं। लेकिन 62 के बाद भी डे बाय डे, इंच बाय इंच करके अभी चुमुर तक, देमजोक तक या दुंगटी स्काकजुंग तक, यहाँ तक और यहाँ से जो है चुशुल के पीछे जो है फिंगर फोर तक और गलवन वैली जो आजकल हॉट टॉपिक जो चल रहा है, यहाँ तक उन्होंने आगे कदम बढ़ते आया है। तो ये जो है पूरे देश, अपने देश वालों को तो इसकी जानकारी होना ही चाहिए, लेकिन समय समय पे दुनिया को भी हम ये बताते रहना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि चाइना जो है ताकि ऐसे दोगले पंथ और ऐसे धोखे के साथ साथ पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कम से कम ना करे। कि जिस तरह से वो कह रहा है कि हम उनकी जमीन पे घुस गए, जबकि दरअसल तो वो हमारी जमीन है। और उसके साथ ही ये जो चारागाह को लेकर, जो चरवाहों की जमीन है, जो पास्चर लैंड है जिसे हम कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से, क्योंकि क्या भारत को कुछ अपनी नीतियां बदलनी चाहिए स्थानीय लोगों के हिसाब से?
चीन किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि जहां पर लाइन डिमार्केटेड नहीं है वहां पर सेना तो समझेगी पर लोकल लोग नहीं समझ रहे होंगे। एक चीज मैं ये क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा, जो बॉर्डर पॉलिसीज को लेके उसमें कितना हमारा स्टैंड है, वीकनेस है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है। तो मुझे लगता है मीडिया में मैं इस पे खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, मैं समय समय पे भारत सरकार के जानकारी में लाते रहा हूं, आगे भी मैं लाता रहूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक चीज साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, 62 के बाद भी, जो मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए मैंने देश को ये जानकारी दिया, छब्जी वैली जो है, उसी तरह त्यापंगनक वैली जो है, हमारे कोरजोक वालों का विंटर कैंप होता था, उसी तरह जो है बहुत सारे पास्चर लैंड से, जो अभी फिंगर 4 की हम बात करते हैं, फिंगर 4 के पीछे भी जो है ये पंगमिक मान मेराक वालों का, मैं विलेजेस का नाम भी लेके बता रहा हूँ, उनका जो है पास्चर लैंड है, जो नोमैड्स लोग वहाँ पश्मीना गोट, जो फाइनेस्ट क्वालिटी जो है इसी एरिया में आते हैं पश्मीना, तो वो पश्मीना गोट्स को चराने के लिए याक को वहां ले जाते थे। ये सारा जो है 62 के बाद जो है ईयर बाय ईयर करके हमने 2009, 10, 11, 12 तक, लगभग 12 तक जो है बहुत सारे जमीन जो है चाइना ने कब्जा लिया है। ये बात सच है। हाँ, ये जो नामों का होता है, चाइना का नाम हमेशा अलग होता है हिंदुस्तान से, ये अक्साई चिन हमारा नाम है उनका। ये मैं हमेशा मैं सोचते रहता हूं, आज जो है इस सिचुएशन के बाद पूरे हमारे देशवासियों को, खासकर सरकार तो इसके बारे में पूरा सरकार के पास जानकारी है, सरकार के पास अंगड़ा है, लेकिन देश वालों के सामने, खासकर मीडिया में जो एक्सपर्ट्स लोग बैठ के जब डिबेट करते हैं, तो हमेशा मैं ये सोचता हूं इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया, किसने दिया है ना, किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया। अक्साई, व्हाट डज अक्साई मीन, अक्साई का क्या मतलब है और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला। तो यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं, तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते, हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं, ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। नहीं, ये मुझे लगता है ये सुझाव हमारे सभी दर्शकों को भी सुनना चाहिए और हम भी ये कोशिश करें कि अब रोजाना उसे अक्साई चीन ना कहा जाए बल्कि चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख कहा जाए, क्योंकि अपनी सोच में बदलाव की। एग्जैक्टली। और सेम थिंग शक्सगम वैली जो है, बहुत कम लोग जो है शक्सगम वैली की चर्चा करते हैं। शक्सगम वैली 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है काराकोरम रेंज के जो पीछे की जमीन है। अब वहां 5000 स्क्वायर किलोमीटर किसी को लगेगा यार वहां बर्फ होगा, पहाड़ होगा, बंजर होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो जो है सीपेक का रूट आज पूरे लद्दाख को, हिंदुस्तान को जो घेर के चाइना ने जो रोड बनाया, जो वहां के कॉरिडोर जो रोड बनाया, वो जो उस एंगल से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये शक्सगम वैली जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट भूभाग जो है भारत का है। तो इस पे भी ऐतिहासिक तौर पर बंजर जमीन जो कह दिया गया अक्साई चिन को भी, वो एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। मैंने तो संसद में भी जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा, मैं कहते आया हूं, क्योंकि यहां बंजर कुछ नहीं होता है, चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश के जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के जमीन है, चाहे वहां पे अब कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते है कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश के जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।